नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक नए विषय के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है सुभद्रा कुमारी जी द्वारा रचित झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो हम सभी जानते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसे नहीं पता है तो तैयार रहिए, आज आप बहुत कुछ जान के जाएंगे इस वीडियो से झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी जो थी वो लक्ष्मीबाई थी। वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने एकदम डट के लड़ाई की थी। अंग्रेज़ों के शासन के ख़िलाफ़ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बहुत ही महान थी वो। तो चलिए आज हम कुछ उनके बारे में जानेंगे। जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका अगर असली नाम देखा जाए तो उनका नाम था मणिकर्णिका तांबे और उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में। उनका जन्म 1828 में हुआ था और उनका देहांत मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1858 में हुआ। वो युद्ध लड़ते लड़ते ही शहीद हो गई थी। उन्हें झांसी की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हुआ था और वो विवाह के पश्चात झांसी की रानी बनी थी। और उनके पति के देहांत के बाद झांसी के लिए आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। जब अंग्रेज़ों ने निश्चित किया था कि झांसी उनसे ले ली जाएगी तो उन्होंने कह दिया था कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। इसीलिए उन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। उनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश के प्रति। तो चलिए इस विषय को शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे। सिंहासन क्यों हिल उठे? क्योंकि जो हमारे भारत के राजा थे अब सब जागृत हो चुके थे। अब उन्होंने निश्चित कर लिया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन हम चुपचाप नहीं सहेंगे, ये गुलामी अब चुपचाप हम नहीं करेंगे, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। राजवंश मतलब जो राजाओं का जो वंश है, जो देश के सभी राजाओं ने निश्चित किया कि अब कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। भारत के राजाओं ने भारत को आज़ाद करने के लिए मन में ठान लिया था और वे लड़ने के लिए तैयार थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत अंग्रेज़ों का शासन सह सह कर बूढ़ा हो गया था, अब उस भारत में एक नई जवानी आ चुकी थी। नई जवानी क्यों आ गई थी? क्योंकि अब सबने निश्चित कर लिया कि चुपचाप नहीं सहेंगे, अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं, अंग्रेज़ों की दादागिरी अब नहीं चलेगी, अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर हम नहीं रहेंगे। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी गुम गई थी अब उसकी कीमत सबको पता चल रही थी। ये नॉर्मल सी बात है, ये हम सभी के साथ होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी अहमियत का एहसास हमें नहीं होता, पर जब वही चीज़ हमसे छीन ली जाती है या हमसे गुम हो जाती है तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। तो वैसा ही भारत के लोगों के साथ भी हुआ, हमारे साथ, हम सबके साथ होता है। अभी आज़ादी है तो हमें आज़ादी की कीमत नहीं पता, लेकिन जब अंग्रेज़ शासन कर रहे थे, गुलामी सहनी पड़ रही थी लोगों को, ये सब जब हो रहा था तब उन्हें आज़ादी क्या होती है, आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बात का एहसास हुआ। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी मतलब अंग्रेज़, तो उन अंग्रेज़ों को हमारे देश से दूर करने की सबने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये जो तलवार चमक उठी थी, ये तलवार हमारे रानी लक्ष्मीबाई की थी। चमक उठी सन 57 में। 57 में उन्होंने झांसी के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा। 58 में उनका देहांत हो गया, वो शहीद हो गई। 57 में उन्होंने झांसी के लिए युद्ध लड़ा, पर उससे पहले भी, उस युद्ध के पहले भी उन्होंने कई युद्ध में हिस्सा भी लिया था और कई युद्ध को उन्होंने जीता भी था। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी। जो तलवार उनकी थी वो पुरानी थी, वो कई युद्ध में कई पापियों का रक्त पी चुकी थी, तो वह तलवार पुरानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले मतलब बुंदेलखंड जो मराठी लोग हैं, बुंदेलों के मुँह से झांसी की रानी की महान कथाएं कई बार सुनी जा चुकी हैं। हरबोलों का हरबोलों का अर्थ देखिए, हरबोलों के अर्थ को लेकर अभी विवाद जारी है। हरबोलों को कोई बोलते हैं कि हर का अर्थ होता है शिव जी, तो जो शिव जी का गुणगान गाते हैं उन्हें हरबोलो बोला जाता है। कितनों का कहना है कि हर का अर्थात होता है हरि, यानी कि नारायण, यानी कि कृष्ण भगवान। तो जो कृष्ण भगवान का गुणगान गाते हैं उन्हें हरबोलो कहा जाता है। अब शिव हो या कृष्ण हो, भगवान ही हैं, सब हमारे लिए समान है। तो हम इसे समझ लेंगे, जो धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर में मानते हैं, उनके मुँह से जो भी सुना गया, मतलब बुंदेलखंड के जो भी धार्मिक लोग थे उनके मुँह से जो भी गाथाएं सुनी गई। लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी अर्थात औरत होने के बावजूद मर्द की तरह एकदम स्ट्रांग होकर, एकदम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, एकदम साहस के साथ उन्होंने लड़ाई की थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना अर्थात नाना साहेब कानपुर में रहने वाले नाना साहेब पेशावर जो थे, उनकी वह मुँह बोली बहन थी, वो उन्हें अपनी मुँह बोली बहन मानते थे। छबीली थी, छबीली यहाँ लक्ष्मीबाई को कहा जा रहा है। छबीली का अर्थ होता है सुंदर, चंचल और चतुर बालिका को छबीली कहा जाता है पॉजिटिवली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, उनका नाम लक्ष्मीबाई था और उनके पिता कौन थे? मोरोपंत तांबे, उनकी वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना साहेब के साथ वो पढ़ती भी थी, उन्हीं के साथ वो खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, बर्छी का मतलब लोहे से बना हुआ जो भाला होता है ना, तीर के जैसे दिखता है बड़ा सा, उसे बर्छी बोलते हैं। ढाल मतलब जो शील्ड देखे होंगे आप, अपना रक्षा के लिए गोल सा हाथ में पकड़ते हैं, उसको ढाल बोलते हैं। कृपाण का अर्थात है तलवार यानी छोटा तलवार, जो छोटा सा तलवार चाकू की तरह देखने में रहता है, वो होता है कृपाण। कटारी मतलब कोयता, अगर आप देखे हैं तो उसी तरह का होता है, सब नुकीले हथियार हैं, उसकी यही सहेली थी। तो इससे ये बात पता चल रहा है कि झांसी की रानी जो थी हमारी, उन्हें बचपन से ही इन सब चीज़ों से प्यार था। वो बचपन से ही यही सब चीज़ों का प्रयोग करती थी और उन्हें गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना नहीं पसंद था, वो इन्हीं चीज़ों के साथ खेलती थी। यानी कि बचपन से ही उन्हें युद्ध कौशल, युद्ध नीति, ये सब सीखने में वो उनकी इच्छा थी, उन्हें आनंद मिलता था ये सब करके। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, मतलब उनका बचपन से ही देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं था, उन्हें युद्ध करने में कोई डर नहीं लगता था, ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट था, ये उनकी आत्मा की पुकार थी, वो बचपन से ये सब करती थी। हाँ, उनके पिताजी भी युद्ध वगैरह करते थे, तो वो उन्हें देखकर भी प्रेरित हुई। अब नॉर्मली ये सब हमारे साथ भी होता है कि घर में जो भी कोई बड़ा कुछ कर रहा था तो हम इंस्पायर होते हैं, हम प्रेरित होते हैं उन इंसान से। अभी अगर किसी के पापा घर में डॉक्टर हैं तो ऐसा आजकल नहीं है, पर बच्चों का भी मन होता है, वो अगर देखते हैं तो किसी का मन होता है मेरे पापा डॉक्टर है तो मैं भी बनूं, कोई इंजीनियर है तो मैं भी बनूं, ऐसा हम सोचते हैं। हम जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। तो जो लक्ष्मीबाई थी वो भी अपने पिताजी को देख देख कर प्रेरित होती थी, और ये सब उनके पिताजी भी उन्हें उनके बचपन से सिखाने लगे थे। युद्ध करना, तीर चलाना, तलवार चलाना, ये सब तलवारबाजी, ये सब उन्हें बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया गया था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। जब युद्ध हो रहा था, युद्ध वगैरह सब हुआ था, तो जो लोग जिंदा थे उन्होंने झांसी की रानी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ उनकी कही थी, उनकी वीरता का प्रमाण उन्होंने दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी रानी कितने महान थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ये तो एकदम सिंपल सा बात है कि हर लड़कियों को या तो लक्ष्मी का रूप दिया जाता है या दुर्गा का रूप दिया जाता है। जब वो प्रसन्न होती हैं, जब वो संतुष्ट होती हैं, जब वो खुश होती है तो वो लक्ष्मी होती हैं। जब वो नाराज़ होती हैं, वो क्रोध में होती हैं, जब पृथ्वी पे पाप बढ़ जाता है तब वो दुर्गा का रूप धारण करती हैं। तो वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी ये तो नहीं पता, लेकिन वो स्वयं वीरता का अवतार थी। वीरता का अवतार थी मतलब वो एक लड़की होने के बावजूद भी उन्होंने कभी ऐसा अपने अंदर नहीं आने दिया कि ये लड़का करेगा, ये लड़की करेगी। ये सब उनके अंदर कुछ नहीं था। उनके हृदय में सिर्फ साहस था, उनका जो विश्वास था अटल था। दृढ़ निश्चय करके वो युद्ध भूमि में जाती थी बेझिझक और शत्रुओं का नाश करके आती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। देखिए, देख मराठे पुलकित होते, वो सब लोग उनकी मतलब वीरता को देख देख कर एकदम पुलकित हो जाते थे, एकदम गर्व महसूस करते थे। उसकी तलवारों के वार, वो जब युद्ध में उतर के शत्रुओं का नाश करती थी, वो जो एकदम उसको देखकर मराठों का हृदय एकदम पुलकित हो जाता था, एकदम गर्व महसूस होता था, उनका हृदय एकदम खुश हो जाता था। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, युद्ध व्यूह अर्थात जैसे चक्रव्यूह होता है, ये सब रचना वो प्रैक्टिस के लिए नकली युद्ध व्यूह बनाते थे। जो सैनिक सब होते हैं वो तो फिर प्रैक्टिस करते हैं ना, इन सब चीज़ों का अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास कैसे करते हैं? अभ्यास वो लोग नकली व्यूह बनाकर उसे तोड़ना, दुर्ग अर्थात गेट वगैरह, किले, ये सब में घुसना, दुर्ग तोड़ना, नकली व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना, शत्रु के सेना को घेरना, चक्रव्यूह बनाना, चक्रव्यूह तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। वो बचपन में यही सब खेल खेलती थी, वो किसी और चीज़ गुड्डे गुड्डियों से नहीं खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है भवानी, वो उनकी आराध्य थी। मतलब वो उन्हें मानती थी, भवानी माता को वो मानती थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यही था झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महान थी। उनके जैसा ना कोई कभी हुआ है, ना कोई कभी हो पाएगा। क्योंकि देखिए वो किस ज़माने की बात हो रही है यहाँ पर। 1857 में अगर लड़कियाँ ये सब कर सकती थी तो आज क्यों नहीं कर सकती? वो जो कहते हैं ना, हमारी छोरियाँ के छोरों से कम हैं, वही बात है। लोग सोचते हैं ज़माना बदल गया है, अब लड़कियां भी करती हैं। ज़माना नहीं बदला, उस ज़माने भी लड़कियां कर रही थी। तो यही था लक्ष्मीबाई के बारे में। उनकी जो ये सब महान गाथा है उनकी, ये तो अनंत काल तक चलती रहेंगी। जब तक हमारा भारत रहेगा तब तक हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते रहेंगे। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन कमेंट्स का जवाब दूँ। धन्यवाद।